स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। और आज आप मुझे न्यूज रूम में देख पा रहे हैं और न्यूज रूम के माहौल को भी देख पा रहे हैं। वैसे इस वक्त सारे देश में आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां कुछ इसी अंदाज में है। हर किसी ने अपने घर पर तिरंगा लगाने की तैयारी कर ली है। और जब बात राष्ट्रीय तिरंगे की आए, हमारे आन बान शान के प्रतीक झंडे की आए, हमारे स्वाभिमान के चिन्हों की आए, तो निश्चित तौर पर हम किसी चीज से कोई समझौता नहीं करते। पर अफसोस कि शायद सियासत पर यह बात लागू नहीं होती। हर चीज पर सियासत करना आजकल सियासी शगल बन चुका है। जब हम अपने स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे के सम्मान में सारे देश में यात्राएं निकाल रहे हैं, एक दल यात्रा पे पैदल निकला है तो दूसरा प्रत्येक घर में तिरंगा लगवाने की कवायद कर रहा है, उस दौर में भी स्कूली छात्राओं का इस्तेमाल अपनी पॉलिटिक्स के लिए कैसे हो रहा है, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिखी, जो अपने आप में कई सवाल उठाती हैं और कुछ हद तक शर्मनाक हैं। कुछ और ऐसे घटनाक्रम हैं जिनसे सवाल उठते हैं। फेस टू फेस में हम दोनों पक्षों के बड़े समर्थ नेताओं से सीधे सीधे सवाल पूछेंगे कि आखिर तिरंगा यात्रा या तिरंगा को लेकर चल रहे अभियान के बीच ये सियासी पैंतरेबाजी क्यों। आपको बता दें, आज इस पर फेस टू फेस बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, और अजय सिंह यादव साहब जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष महोदय। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका। फेस टू फेस में हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन किस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, वो घटना क्या है, एक रिपोर्ट पहले देख लें। राहुल गांधी देश में इन दिनों तिरंगे को लेकर सियासत चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दल तिरंगे को लेकर अभियान भी चला रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ रहे। खुद को ज्यादा बड़ा देशभक्त बताने की खोड़ सी मची है और इन सब के बीच नैतिकता तक को ताक पर रखा जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कार्यक्रम में नजर आया, जब बच्चों को आजादी के पर्व में एक सियासी मोहरा बना दिया गया। मुफ्त तिरंगा बांटने के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी नेता सारी मर्यादाएं लांघते हुए भारत माता की जयकारे के बजाय कांग्रेस नेताओं के जयकारे लगवाते नजर आए। आप खुद देखिए और सुनिए। राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यक्रम के बाद बच्चों के सियासी इस्तेमाल को लेकर बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर बच्चों के जरिए राजनीति चमकाने के आरोप लगाए, तो कांग्रेस अब इस मामले पर सफाई दे रही है। ये कांग्रेस की रैली है जहां तिरंगा से ज्यादा, भारत माता से ज्यादा सोनिया गांधी और आरिफ मसूद के जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इसका मतलब है कि इनको बाकी सब सेकेंडरी है। कांग्रेस के नेता मुफ्त तिरंगा बांट रहे हैं, बच्चों को राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तिरंगे के नाम पर व्यापार कर रही है और इन्हें राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल प्रपंच और धोखेबाजी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में तिरंगा के बहाने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होते ही राजनीतिक दल मिशन 2023 की तैयारी में जुट गए। आजादी के अमृत महोत्सव के बहाने जनता में पैठ बढ़ाने की कोशिश जारी है। आयोजन को सफल बनाने हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कहीं भीड़ जुटाने के लिए बच्चे बुलाए जा रहे हैं, तो कहीं नारेबाजी के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल ये, तिरंगा जो हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है, उसकी आड़ में स्कूली बच्चों का सियासी इस्तेमाल कितना जायज है। शिखिल व्यवहार के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कितना गंभीर ये मसला है कि जब हम सारे देश में तिरंगे को लेकर के एक स्वाभिमान का भाव जगा रहे हैं, तब उस वक्त नेता जहां एक तरफ ये दावा करते हैं कि हम मुफ्त में तिरंगा बांटकर लोगों को ये अवसर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसके एवज में आप अपने ही नाम के, अपने ही जयकारों के नारे बुलंद करा रहे हैं। ये किस तरह से जनता के बीच में उन नेताओं की खुद की छवि को ले जाएगा, इस बात तक का विचार नेताओं ने नहीं किया। सीधे जुड़ते हैं नेताओं से और पूछते हैं सवाल। अजय सिंह यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
अजय जी, देश के स्वाभिमान का प्रतीक आपने एक अच्छा इनिशिएट किया कि आप लोगों को वितरित करना चाहते हैं झंडा, लेकिन इसके बाद अपने जयकारे आप लगवा रहे हैं, बच्चों का सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे पार्टी इस बात को जस्टिफाई करेगी? क्या सफाई इस पर देगी? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी बच्चों का या राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय ध्वज या किसी भी तरह के राष्ट्र की स्वतंत्रता से जुड़े हुए मुद्दों का राजनीतिक उपयोग नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी देश के राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी है, जिन्होंने 50 साल तक अपने मुख्यालय में झंडा फहराने से परहेज किया। आज वो हमें राष्ट्रवाद सिखाने लगे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ। बोट क्लब में बड़े बड़े कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत सारे स्कूल के बच्चों को सड़कों पर पानी में भीगते हुए घंटों खड़ा किया गया। क्या वो बच्चों का दुरुपयोग नहीं था? राजनीति चमकाने के लिए सरकारी संसाधन लगाकर बच्चों को घंटे खड़ा करना सही था? ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की संस्कृति अपनाती है। कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की विचारधारा नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी बच्चों के राष्ट्रवाद पहुंचाना चाहती है। उनके समर्थक करते दिख रहे हैं। क्या ये संस्कृति है? आप उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आई। ये कांग्रेस के एक जिम्मेदार विधायक महोदय के अपने वितरण के समय की। देखिए पुनीत जी, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस और भाजपा में अंतर। भाजपा बच्चों को घंटों खड़े करने के लिए प्रायोजित करके कार्यक्रम करवाती है। हमारे कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज बांटा जा रहा था, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बच्चों को बताया जा रहा था। अब ऐसे में कोई उत्साही कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं के नारे लगवा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी का कोई एजेंडा है। जबकि पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़कर और झंडा यात्रा निकलवा रहे हैं और उनका श्रेय ले रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में पहुंचकर तिरंगा यात्रा निकाल। आपको ये तर्क क्या ठीक लगता है? जब हम राष्ट्रीय स्वाभिमान के किसी आंदोलन में लगे हों और बच्चों को आप तिरंगे का वितरण कर रहे हो और आप अपने नेताओं के नारे लगवाते उसमें सुनाई पड़ रहे हैं, क्या आप इसका तर्क दे पाएंगे? कैसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे? पुनीत जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह के नारे नहीं लगवाती है, लेकिन क्योंकि हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, उनमें से कोई अति उत्साह में इस तरह के नारे लगवाता है तो और बच्चे भी उस नारेबाजी में शामिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा नहीं है। पार्टी इस बात को कंडेम करेगी कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ? देखिए, डिनाई करने या कंडेम करने का सवाल नहीं है। हमारी पार्टी और हमारे नेता भी हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस तरह के जिंदाबाद के नारे कांग्रेस का कोई नेता नहीं लगवा रहा है। आप विजुअल्स देख सकते हैं। ये उन नेताओं का विरोध नहीं है, पर उन नेताओं के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करने का वो मंच नहीं था। लेकिन राजनीति भाजपा कर रही है बच्चों के नाम पर, अपने नेताओं के प्रति निष्ठा, लेकिन हमारे नेता नहीं लगवा रहे हैं। मैं आपको फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं पुनीत जी, भीड़ तंत्र के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। अगर भीड़ में से कोई व्यक्ति इस तरह के नारे लगवा देता है, तो इसका मतलब ये पार्टी का इस तरह का एजेंडा नहीं है और हमारी पार्टी द्वारा कहीं इस तरह के बच्चों से नारेबाजी नहीं करवाई जाती है। भाजपा के तो कार्यक्रम भी बच्चों से हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी जिला ऐसा नहीं है ये तर्क आप कैसे देखते हैं? तिरंगा यात्रा में न शामिल किया हो। देखिए, मैं पुनीत जी, सबसे पहले चूंकि बहुत विषय आपने बहुत स्पष्टता से रख दिया है, तो मुझे लगता है कभी कभी इतनी स्पष्टता से जब आप लोग विषय को रख देते हैं तो उसमें आर्गुमेंट का या पक्ष विपक्ष का कोई स्थान नहीं होता। खास तौर से ऐसे विषय जो देश से जुड़े हों, तिरंगे से जुड़े हों। और इसीलिए मैं दोनों प्रदेश में आपका चैनल बहुत अच्छे से देखा जाता है, तो दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को मैं जिंदाबाद करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री को मैं जिंदाबाद करता हूं 15 अगस्त के इस पुनीत अवसर पर। और भले ही वो हमारे दल से नहीं है, पर वो मेरे चुने हुए मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, इसीलिए मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। और ऐसा होने पर मैं स्वतंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं जिंदाबाद करता हूं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी बात को कोई समझे तो जिंदाबाद करिए, और जिसकी वजह से देश को आजादी मिली। अजय भैया, सुन तो लो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, मैं कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात तो मानो, नहीं कर रहा हूँ कोई आर्गुमेंट। लेकिन होता क्या है
कि अब इसमें क्या, अजय भाई भी नहीं बोल सकते, मैं उनको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कांग्रेस के प्रवक्ता है और बहुत सीजन्ड है, और कितने भारी मन से वो बात कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, ये मैं समझ सकता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि इस लाइन का उद्देश्य ये नहीं है। फिर मैं एक जो बात बहुत महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूँ पुनीत जी, इस पर्व में सब भाग लें, क्योंकि हमारा 75वां अमृत महोत्सव है। ये कांग्रेसियों के लिए भी है, भाजपाइयों के लिए भी है, पत्रकारों के, हर नागरिक के लिए, बच्चों के लिए भी है। और इसीलिए आपने देखा होगा दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी प्रदेशों के बच्चों के बीच जा रहे हैं, उन्हें तिरंगे का, आजादी का 75वें महोत्सव का अर्थ समझा रहे हैं। क्योंकि साहब सत्ताएं आती जाती रहेंगी, कोई दल कहीं राज करेगा, प्रधानमंत्री किसी भी दल के हो सकते हैं, लेकिन 75वां वर्ष, 100वां वर्ष, 150वां, ये तो आएंगे ना सर। और देश रहेगा, और देश है तभी हम और अजय जी और हमारी पार्टियां हैं, और ये खूबसूरत लोकतंत्र है। तो एक मर्यादा की लाइन तो होना चाहिए। मैं आपके इस कार्यक्रम से सहमत हूँ, चाहे दल कोई भी हो। इसी मंच के ऊपर अजय जी ने एक आरोप बीजेपी पर भी लगाया कि बच्चों का इस्तेमाल कैसे घंटों बरसात में खड़े रख के बीजेपी कर रही है, उसका भी आप उत्तर दे सकते हैं। मैं इसको भागीदारी कहता हूं। मैंने इस बात का मैं कोई कंडेमनेशन नहीं करता हूं कि तिरंगा यात्रा के इस अवसर पर बच्चों को बुलाया गया। मैं बिल्कुल कंडेमनेशन नहीं कर रहा हूं इसका अजय जी, स्वागत है इसका। वो चुने हुए विधायक हैं, उनको बच्चों को शामिल करना चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। बुराई केवल इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूं मैं आपसे कि इसमें सबको भाग लेना है मेरे भाई। ये देश के उत्सव 15 अगस्त 26 जनवरी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अजय जी सुन पा रहे हैं, उत्तर देंगे डॉक्टर हितेश की बातों का? उन्हें कोई अफसोस नहीं, बच्चों की भागीदारी इसमें तय करनी थी, इसलिए बुलाया था। देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की दोहरी राजनीति नहीं करती है। पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि 75वीं वर्षगांठ पे पूरे मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जाए और जन जन तक कांग्रेस के नेता पहुंचे और अमृत महोत्सव को मनाएं। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उनको भी जनता तक पहुंचाएं। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो इस महोत्सव को बड़े पैमाने पे मना ही रही है। और आज देश की आजादी के आंदोलन था। आपने इसी चर्चा की शुरुआत में आरोप लगाया कि बीजेपी बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, बच्चों को खड़ा करती है, वे बरसात में खड़े रहे, कई घंटे खड़े रहे, वो उसका सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो भागीदारी के लिए बुलाए गए थे, यहाँ नारे लगवाने को हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए पुनीत जी, ये तो प्रदेश की और देश की जनता जानती है कि भागीदारी नहीं होती है, जबरदस्ती बच्चों को बुलाया जाता है स्कूलों की तरफ। तो ये बात आप सब पर लागू करेंगे? हर एक जगह जहां बच्चे बुलाए जाते हैं आप हर एक बात पर लागू करेंगे? ये कोई भागीदारी का विषय नहीं है, ये कोई भागीदारी का विषय नहीं है। हितेश जी इस पर कमेंट करें, उत्तर दें। क्या अलग अलग तरीके से बच्चों को बुलाया जाता है? कांग्रेस अलग तरह से बुलाती है, बीजेपी अलग तरह से बुलाती है। यही कह रहा हूँ पुनीत जी कि माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के तौर पे यदि बच्चों को किसी कार्यक्रम में 15 अगस्त के बुलाते हैं तो क्या ये जबरदस्ती है? ऐसा मत करिए। अजय जी उत्तर दें। आपके भी मुख्यमंत्री हैं। दूसरी चीज मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, आरिफ मसूद जी ने भी यदि उन बच्चों को बुलाया के लिए कि वोट क्लब पे शिवराज सिंह चौहान जी जा रहे हैं कार्यक्रम करने, उसमें कुछ अंतर होता है। वोट क्लब पे एक कार्यक्रम करवाना जिसमें भीड़ जुटाने के लिए आपकी फोटो फ्रेमिंग के लिए बच्चे खड़े करना, उन्हें 15 अगस्त के कार्यक्रम से मत जोड़िए। वो दो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, उसको आप एक साथ मत जोड़िए। दो अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ने का प्रयास मत करिए। आपको अपना एजेंडा सेट करना है। क्या कांग्रेस के विधायक के काफिले में आपको लगता है कोई चूक हुई? चलिए आप कह रहे हैं भीड़ तंत्र ने कर दिया, भीड़ में उत्साहित कार्यकर्ताओं ने कर दिया, पर गलत हुआ ऐसा आपको लगता है? देखिए जयकारे के नारे किसी के भी लग सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन किस उद्देश्य से आप जुटे हैं, क्या लेकर आप चल रहे हैं और वहां पर आप कैसे प्रचार कर रहे हैं, इस पर सवाल उठे हैं। ये बात आप अच्छे समझते भी हैं।
देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे अपना उद्देश्य पहले ही बता दिया है कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। उन्हीं यात्राओं के तारतम्य में भोपाल में विधायक आरिफ मसूद जी अपनी यात्रा निकाल रहे थे और इसी तरह की यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में सभी जगह निकल रही है। अब उस यात्रा में कोई पार्टी नेताओं को जिंदाबाद के नारे लगाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों बड़े गंभीर तर्क से बात करने वाले लोग, एक सवाल के साथ लौटूंगा। इस तरह के किसी भी अभियान में क्या पॉलिटिकल स्कोप देखने के लिए ऐसे आयोजनों का एक हिस्सा अपने नेताओं के तरफ से यूज होते देखकर आप इस पर कोई अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से रोक लगाने, लगाम कसने के लिए कोई काम करेंगे? ये कहीं भी हो सकता है, जरा इस पर बात कर लेंगे। तो तिरंगा यात्रा के दौरान कैसे बच्चों का सियासी इस्तेमाल हुआ, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को घेरा। तो कांग्रेस पार्टी का भी एक आरोप है, उनका कहना है कि इंदौर में जब मुख्यमंत्री को तिरंगा झंडा भेंट करने के लिए कांग्रेसी पहुंचे तो उनको गिरफ्तार किया गया। आखिर देश के लोग अगर अपने मुख्यमंत्री को तिरंगा भेंट करते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है, इसमें क्या दिक्कत है? आखिर मुख्यमंत्री सबके हैं जैसा कहा जाता है, और मुख्यमंत्री को अगर वे तिरंगा भेंट करते तो क्या होता, क्या दिक्कत हो जाती, इसमें क्या आपत्ति और इसमें क्यों गिरफ्तारी? इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम को तिरंगा देने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। इंदौर की तस्वीरें हैं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए इंदौर गए थे। इन दिनों कांग्रेसी मुफ्त में लोगों को तिरंगा वितरित कर रहे हैं ताकि वे तिरंगा लगा सकें, और इसी अभियान के तहत जहां एक तस्वीर के ऊपर सवाल भोपाल में, तो वहीं इस गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेर रही है। चलिए, हमारे साथ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी और राजेश सिंह यादव साहब हैं। दोनों पक्षों के तो बड़े ही समर्थक लोग हैं अपना अपना पक्ष रखने के लिए। हितेश जी, इस बात पर भी आपत्ति उठाई कांग्रेस पार्टी ने कि अपने मुख्यमंत्री को अगर कोई तिरंगा भेंट करना चाहे, विरोधी पार्टी का भी सदस्य क्यों ना हो, इसमें आपत्ति क्या, उनकी गिरफ्तारी क्यों? देखिए, किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री को आप क्या तिरंगा भेंट करोगे? वो तो तिरंगे की शान में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। अब हम बोले नहीं साहब, हम भूपेश बघेल की छाती पे जाके तिरंगा लगाएंगे तो अच्छी बात है क्या? देखिए, हिंसा समझ में आती है पुनीत जी, ये कोई तो क्या है, उससे बचो आप, हिंसा क्यों करना? और इसीलिए तिरंगा यात्रा या जो तिरंगे का आग्रह है, आपको पता है पुनीत जी, वॉलंटरी है। मतलब कोई यदि नहीं लगाएगा तो ऐसा थोड़ा ना है कि कोई उसके विरुद्ध कोई कुछ बोलने लग जाएगा या कोई उसको नापसंद करेगा। ये वॉलंटरी आग्रह है कि भाई हमारा 75वां अमृत महोत्सव है, तो चलिए हर घर पे अपन तिरंगा फहराएंगे। तो 20 करोड़ घरों पे लगभग, जिस पर उनकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, 20 करोड़ घरों पर जो मैं कहना चाहता हूँ, लगभग तिरंगे का टारगेट रखा गया है कि हम सबको मोटिवेट करेंगे, उपलब्ध कराएंगे और करेंगे। सारे दलों के लोग लगभग इस काम में भी लगे हुए हैं, मैंने आपको जैसा बताया। जबरदस्ती मत करिए। अब किसी का गमी हो गई है, आप बोलेंगे नहीं हम तो जाके यहाँ तिरंगे ही फहराएंगे, तो आपका जो उद्देश्य है वो हिंसा नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती थी और बाद में आरोप लगा रहे हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली आप तिरंगे के माध्यम से हिंसा मत करिए, क्योंकि ये किसी काम की थोड़ी ना है। अब मैं कसम खा लूंगी नहीं, मैं आज रात को पुनीत जी के घर में घुस के तिरंगा लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी ना है। मैं तो अपने घर में स्वयं लगा लूंगा तिरंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लेकिन मैं वो लगाने में कोई गुरेज नहीं, और बहुत सहर्ष लगाऊंगा। ये आपका भाव है, और वहीं मैं चढ़ बैठूंगी नहीं, मैं आऊंगा, मैं तो लगाने, आपने अभी तक नहीं लगा। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये दोहरा चरित्र है। हृदय में तो सभी के तिरंगा और राष्ट्र प्रेम होता है, चाहे मुख्यमंत्री हो या आम आदमी हो। क्या मुख्यमंत्री में ज्यादा राष्ट्र प्रेम भरा होता है? जब तो हम क्या सोनिया गांधी के घर जाने तिरंगा लगाने उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, तो शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस के नेताओं से लेने में क्या आपत्ति थी? क्या हाथ चल जाते उनके? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी, आजादी हमने दिलाई। 50 साल तक आपने आरएसएस के मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया, पाप आपने किया, इसलिए तिरंगा से नफरत है आपको। तिरंगे के नाम पे केवल राजनीति कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है, आपको तिरंगे से नफरत रही है, तिरंगे के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 50 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में झंडे से परहेज किया। मुखबिरी का आपका इतिहास, आजादी के आंदोलन में आपका कोई योगदान नहीं, और केवल प्रोपेगेंडा करते हैं।
ये कोई इस आरोप बात का का जो जवाब नहीं बहस है का कि मंच जो है, मुख्यमंत्री कम जी से क्यों कम झंडा नहीं लहराते? तिरंगा जैसे विषय के ऊपर तो ना हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अफसोस इस पर बहस छिड़ी है पुनीत और जी, इसलिए हम भारतीय चर्चा। जनता अजय पार्टी जी, तिरंगे अजय जी, के एक नाम सीरियस पर बात केवल पूछता हूँ, प्रोपेगेंडा चाहे और कांग्रेस के ऊपर राजनीतिक आरोप लगने वाली सेकने घटना का हो या काम कर रही बीजेपी है। पर आरोप लगने वाली इसलिए घटना हो, भाजपा के क्या नेता- कम से कम ऐसे आरोप प्रत्यारोप से दूर नहीं रख सकते थे? इस पर एक साथ आकर तिरंगे के सम्मान में साथ नहीं देखिए, खड़े हो पुनीत सकते जी, थे? स्पष्ट दिखता है, अजय भाई, तिरंगे के नाम पे पुनीत गुंडागर्दी जी, तो नहीं स्पष्ट करने दिखता देंगे है अब भाजपा कांग्रेस के को। नेता तिरंगे के भ्रष्टाचार नाम कर पे लिया, खुद ठीक तो है। आयोजन करना चाहते हैं और जब उन्हें आपने तिरंगा तिरंगे भेंट किया के जाता नाम है पे खूब तो लाल पुलिस लोग का बटोरे उपयोग हैं, घर से करके निकल रहे हैं। डंडे मुकेश, पकड़ाए ऐसी बात है, जाते हैं, खुद आयोजन भगाए करना चाहते हैं, जाते दूसरा करे इसी तो तरह आपत्ति की नहीं। घटना भोपाल में संघ प्रमुख को तिरंगा देते समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी हो चुकी है। भाजपा के लिए तिरंगा यात्रा केवल प्रोपोगेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है। इन्हें तिरंगे से कोई मतलब नहीं, इन्हें देश के अमृत महोत्सव से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस ने तो तिरंगे का विरोध किया है, इतिहास में ये बदल नहीं सकते हैं तथ्य। मेरा सवाल बड़ा गंभीर है। आंसू है जो आप अजय जी, दिखाते हो। आप एक गंभीर पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, आपको नहीं लगता इस विषय को छोड़ देना चाहिए? इस पर कम से कम इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ना वो गिरफ्तारी वाली चीज हम ठीक कह सकते हैं और ना ही अपने नारे लगवाने वाली चीज। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं है। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि हमारे एजेंडे में नारे लगवाना नहीं है, भीड़ में से किसी ने लगवा दिए होंगे, मैंने समर्थन नहीं किया। और भाजपा के प्रवक्ता मुख्यमंत्री के तिरंगा न लेने का समर्थन कर रहे हैं, ये दोहरा चरित्र है। मुख्यमंत्री जी के सत्य नहीं है, मासूम सी दलील है कि मैं किसी को झंडा भेंट करूं और अपने नारे उसमें लगवा दूं, वहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति कैसे नारे लगा देगा? झंडा दे रहे खैर ठीक है, लेकिन कम से कम इस चीज पर रोक आगे लगे, इसका प्रयास होंगे, करते हो। इस पर आगे इस तरह की घटनाएं ना दिखे। अगर कांग्रेस के मान सम्मान के इस कार्यक्रम में इस तरह का कोई सियासी एंगल ना आए। छाती पे तिरंगा संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति कैसे चुन चुन के इवेंट कर सकते हैं, कैसे चुन चुन के निर्णय कर सकते हैं? आप क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेताओं के नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नहीं है? हम आपके साथ आजादी का 75वीं वर्षगांठ मनाना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री को क्या आपत्ति है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सेलिब्रेशन में क्या आपत्ति थी? क्या आपत्ति थी बताइए? ले लेते तिरंगा, ले लेते तिरंगा, कौन से छाती पर रख रहे थे? आपने कहा आपकी कलाई खुल गई है, आपके लिए इवेंट है, ये आपका राष्ट्र प्रेम धोखा है, केवल इवेंट की तरह आयोजन करते हैं। अगर आपको अमृत महोत्सव से मतलब था तो कांग्रेस चलिए, बहस जनता देख रही है, बहस जनता देख रही है और वो डिसाइड करेगी कितनी राजनीति कहां शामिल है। वो शान से तिरंगा भी लहराएगी, अभियान का हिस्सा भी बनेगी, लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स को स्वीकार करेगी क्या, जनता जवाब देगी जब आप लोग उनके पास पहुंचेंगे। शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद, नमस्कार।